के बाद हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून अख्तर औसाफ साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो आज का फैसला आया है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये सवाल तो बहुत मुख्तसर है, इसका जवाब के बहुत सारे पहलू हैं। जी जी। तो मैं इसको छोटा रखूं। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि हम ये जानें कि ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ। जब फैसला आया कि तहरीक इंसाफ को जो सिंबल है वो नहीं मिल सकता, उस फैसले को चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये फैसला दुरुस्त है, ये नहीं मिल सकता। अब उसके बाद जो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग थे उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उन्हें इलेक्शन लड़ने के बाद जब वो जीत गए तो उन्होंने एक ऐसी सियासी जमात को ज्वाइन कर लिया जिसने ना तो लिस्ट दी थी, ना उन्होंने कोई सीट हासिल की थी नेशनल असेंबली में, और ये उन्होंने खुद से किया। जब उन्होंने ये कर लिया और डिक्लेरेशंस दे दिए विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, तो तहरीक इंसाफ के बजाय ये सुन्नी इत्तेहाद वाले जो हैं वो गए और उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि ये हमें मिलनी चाहिए। वहां पे ये सवाल आते रहे कि ये सुन्नी इत्तेहाद कैसे ये क्लेम कर सकते, और वही बात सुप्रीम कोर्ट कही और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सुन्नी इत्तेहाद की नहीं हो सकती। लेकिन जो अचंभे वाली बात, वो कहा ये कि ये पीटीआई को मिलनी चाहिए, और उनमें से 39 लोगों के हमने फॉर्म्स देखे हैं और वो फॉर्म्स ये कहते हैं कि वाबस्तगी जो है वो है तहरीक इंसाफ के साथ। ठीक। तो ये वाबस्तगी जो है ये तो इलेक्शन लड़ने से पहले के फॉर्म्स में है। बाद के जो फॉर्म्स जो उन्होंने दायर किए, जो एफिडेविट्स दायर किए, वो तो दायर किए उन्होंने इस ऐसी जमात के साथ जिसका नाम है सुन्नी इत्तेहाद। तहरीक इंसाफ ने तो पिटीशन भी फाइल नहीं की। तहरीक इंसाफ ने ये सारी प्लीडिंग्स में भी कहीं उनका जिक्र नहीं है, ना पेशावर हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने पिटीशन ही फाइल नहीं की, लेकिन उनको पूरा रिलीफ दे दिया गया। और उस रिलीफ के पीछे क्या चीज है, वो ये है कि ये उन्होंने अज खुद 39 लोगों के फॉर्म्स देखे। ये अज खुद का केस नहीं था, ये 184(3) का केस भी नहीं था, ये कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पेशावर हाई कोर्ट है। तो इसमें इस तरह का फैसला नहीं आ सकता था। एक ये पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये है कि क्या वो 39 अरकान असेंबली कोर्ट में गए थे? यहाँ तो पीटीआई भी कोर्ट में नहीं थी। यहाँ पे तो एक असेंबली की मेंबर थी जिन्होंने इसको फाइल किया, और वो भी सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन टू बिकम अ पार्टी। तो ये ऐसी सुप्रीम कोर्ट की कोई भी नजीर हमें नहीं मिलती जहां पे उन्होंने इस तरह का फैसला किया। एक और पहलू इसका, और वो पहलू क्या कि जिन लोगों को ये इलेक्शन में कामयाब डिक्लेयर किया ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने नोटिस किया? नहीं गया। क्या उनको सुना गया? नहीं सुना गया। और सुप्रीम कोर्ट ही कहता है कि अगर आप किसी के खिलाफ फैसला करना चाहते हैं तो बराए जो इंसाफ का तकाजा ये है कि कम से कम आप नोटिस दीजिए, सुने भले एक, लेकिन उनको सुने बगैर उनके खिलाफ फैसला नहीं कर सकते। ठीक है। अभी आपने अख्तर साहब कथा कलामी की माफ़ी चाहूँगी, आपने एफिडेविट का जिक्र किया है कि जो इलेक्शन से पहले जमा कराया गया था और जो अब लोग जाकर जमा कराएंगे। मैंने यही सवाल आपसे कुछ देर पहले बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के साथ किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी भी तशरीह जो है वो इस फैसले में हो गई है। अब वो नया एफिडेविट जो जमा करवाएंगे उसी को ही काउंट किया जाएगा। आप समझते हैं कि अगर हम इस सिचुएशन को इस तरह देखें कि पुराना एफिडेविट भी मौजूद है और नए सिरे से भी जाकर वो अपनी पार्टी की एफिलिएशन शो करते हैं और लिखते हैं, जाकर इलेक्शन कमीशन में जमा कराते हैं, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है? और क्या इस कॉन्फ्लिक्ट की बिना पर एक नया चैप्टर खुल सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डी-सीट कर दे उन लोगों को? 3 पहलू देखिए उसके। एक, क्या वो एफिडेविट झूठा था? अगर वो झूठा था और ये सुपरसीड उसको कर रहा है, तो क्या वो गैर अमीन और गैर सादिक ना हुए?
ताकत खत्म हो गई ना। हाँ। नंबर 2, सपोजिंग ये तहरीक इंसाफ के लिए नहीं जाते और वो मुस्लिम लीग एन के पास चले जाते हैं, फिर क्या होगा? या वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर क्या होगा? आपने तो उनके लिए खोल दिया ना कि 15 दिन में वो अपनी सियासी कोई वाबस्तगी भी का, पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। है ना? तो वो पहलू भी जरा देख लीजिए। तीसरा पहलू ये है कि आपने क्या ये सारी चीज वापस नहीं कर दी? हैव यू नॉट रिवर्स द क्लॉक? और ये कहाँ की इजाजत है कि आप एक सियासी वाबस्तगी जाहिर करें, उस जमात का जो सरबराह है आपको सर्टिफिकेट दे दे, आप ओथ लें, आप बैठ जाएं, आपको जो सीट्स एलोकेट हुई हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हो, क्या आप उससे मुनहरिफ हो सकते हैं? अगर मुनहरिफ हो जाए तो फिर 63A क्या नहीं लग जाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो किरदार है, इलेक्शन कमिश्नर के जो रोल था ड्यूरिंग ऑल दीज थिंग्स जो हो रही थी, उसमें भी जो कोर्ट है उसने इज़हार तशवीश किया है कि उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, और उन्होंने कहा कि मिस इंटरप्रेट किया गया जो हमने फैसला दिया था बल्ले को छीनने से मुताल्लिक। तो आप समझते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है या इलेक्शन कमिश्नर के एंड पे भी कोई पूछगछ हो सकती है? देखिए, पूछगछ होना या कार्रवाई होना अपनी जगह पे है, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा जब तक कि आप उसके अंदर मैलिस नहीं लेके आते, तब तक तो ही विल कंटिन्यू एंड ही टू कंटिन्यू। उनके किरदार के ऊपर तो कोई ऐसी बात नहीं। अब इसका एक दूसरा पहलू देखिए, हाई कोर्ट के जज जब फैसला करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उसको कलअदम करार दे देते हैं और कहते हैं कि फैसला गलत, तो क्या हाई कोर्ट के जजेस रिजाइन कर देते हैं या उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो अदालतें लगाई जाती हैं, अदालतें सुनती हैं, अदालतें फैसला करती हैं कि जब तक कि उसके अंदर वो पहलू जिसमें बदनीयती, बददियानती और फेवरेटिज्म, उसको आप साबित न करें तो ये फैसले जो हैं, लोग फैसले गलत भी हो सकते हैं। ये तो बात तशरीह की है, और एक आईनी इदारा एक तशरीह कर रहा है और वो अकेला नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पूरा कमीशन है, और वो भी उतने ही मोहतरम है जितना सुप्रीम कोर्ट है, वो भी उतने ही मोहतरम है हाई कोर्ट है, वो भी उतने ही मोहतरम है जितने बाकी आईनी इदारे हैं। तो इसलिए दशनाम तराजी और ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए, संजीदगी से आगे चले। इसमें एक पहलू मैं जरूर बात करना चाहूंगा, इससे हमें सबक ये सीखना है कि हमें आइन को रिविजिट करना है। हमें आइन के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो नजर आ रहे हैं जिनके अंदर तरम है ना, और ये नजर आते रहेंगे। अमेंडमेंट्स क्यों होती हैं? क्या अमेरिका के आइन में अमेंडमेंट्स नहीं हुई? हिंदुस्तान के आइन में अमेंडमेंट्स नहीं हुई? हमने क्या नहीं की? तो ये होते रहते हैं तकाज़ों को मीट करने के लिए। सो ये काम है जिसके अंदर बजाय इसके कि कोई क्लैरिटी आती, मैं समझता हूँ इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। बसत एहतराम। ठीक, बहुत शुक्रिया। अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून और साबिक अटॉर्नी जनरल। उन्होंने हमें डिटेल्ड जो हैं वो इस पर बताई हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। यकीनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खबर है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिन अरकान को हिदायत दी गई है इलेक्शन कमीशन के पास जाकर अपनी पार्टी के मुतालिक बताने की कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, इस दौरान बहुत ऊंच नीच हो सकती है। शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुकम्मल तौर पे चले जाएं, शायद कुछ लोग ना जाएं, और जब इलेक्शन कमीशन के पास वो एफिडेविट लेकर जाएंगे तो फिर उसके बाद कोई स्टोरी नई स्टार्ट हो सकती है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान की सियासत है। फिल वक्त हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।